10 दिन की तैयारी से आप 75 नंबर इंग्लिश में ले सकते हैं जी। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से बीए एडीए पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम करीब हैं और आपकी तैयारी नहीं है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद 75 नंबर जो हैं वो आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे जिसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, मल्टी आंसर्स होंगे और सिर्फ सिलेक्टेड चीजें होंगी। सिर्फ वो चीजें आपको बताई जाएंगी जो आपके पेपर में आएगी, तो आपने सिर्फ वही चीजें करनी है। आपने सारी चीजें वो करके आप 75 नंबर ले सकते हैं। और उस ये चीजें आप कितने दिन में कर सकते हैं? आप 8 से 10 दिन के अंदर ये चीजें तैयार कर सकते हैं। कोई ज्यादा सिलेबस नहीं होगी, कोई ज्यादा चीजें नहीं होगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओकार्डियंस। तो मजीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ओकार्डियंस को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल्स और अपडेट्स आप। तो कैसे आप 10 दिन के अंदर बीए एडीए पार्ट 1 की इंग्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से अच्छे नंबर्स के साथ पास कर सकते हैं? 10 दिन की तैयारी से कैसे करनी, तो चलते हैं सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसका टॉपिक होता है पोइम्स का, तो पोइम्स आपके जो पेपर में सिलेबस में इंक्लूड है, सिर्फ पोइम से जो पेपर आएगा वो 30 मार्क्स का आएगा। अब इसके लिए आपको सारी पोइम्स तैयार करनी पड़ती हैं और इसके अलावा उनके स्टेंजे करने पड़ते हैं, क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं, हम ओकार्डियंस ग्रीन कैस के अंदर सिर्फ 10 पोइम्स लिए हैं। गौर से आपने इस वीडियो को सुना, सिर्फ 10 पोइम्स लिए हैं। अब एक पोइम से आप ये जो पोइम्स में से जो 30 मार्क्स का पेपर आता है उसकी डिवीजन ऐसी है कि आपको क्वेश्चन दिए जाते होते हैं, 15 नंबर के वो होते हैं। इसके अलावा आपको पोइम्स में से स्टेंजे दिए जाते हैं, आपने उनको एक्सप्लेन करना होता है, यानी कि शेर दिए जाते हैं, आपने उनको एक्सप्लेन करना होता है। 15 नंबर्स के वो होते हैं, ठीक है। अब 30 मार्क्स के लिए आपको ना तो सारी पोइम्स तैयार करनी है, ना ही सारे क्वेश्चंस तैयार करने, ना ही सारे स्टेंजे तैयार करने। अब हमने सिर्फ 10 पोइम्स लिए हैं, इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड, जो बार बार रिपीट हो रही, सिर्फ 10 पोइम्स है। अब हर पोइम के हमने 5 या 7 क्वेश्चन नहीं बनाए, सिर्फ एक क्वेश्चन हमने हर पोइम का बनाया। अब देखिए, फर्स्ट पोइम उसका हमने एक क्वेश्चन बना लिया। अब इस क्वेश्चन को आपने तैयार करना है, इस तरह करने। इसके अंदर हमने चार हेडिंग्स को आपने तैयार करना है, यानी कि 4 पैराग्राफ कर लिए। अब उस पोइम्स में से अगर आपसे वो स्टेंजा पूछ लेता है तो आपने उसके फर्स्ट वाले 3 चीजें लिखनी, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसमें हमने 4 पॉइंट्स बनाए हैं, क्या कौन कौन से? रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और कॉमेंट्स। अगर तो उस पॉइंट से स्टेंजा आ जाता है तो आपने वही क्वेश्चन तैयार करना, उसके फर्स्ट वाले 3 पॉइंट्स लिखने, रेफरेंस लिखना, कॉन्टेक्स्ट लिखना और एक्सप्लेनेशन लिखना। अगर उस पॉइंट से वो दूसरा क्वेश्चन ले लेता है तो आपने क्या करना, आपने फर्स्ट वाला कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और कमेंट, ये 3 लिखना। यानी कि एक ही क्वेश्चन आप स्टेंजे में भी लिखेंगे, वही क्वेश्चन आप पॉइंट्स के क्वेश्चन में भी लिखेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आपको कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में भी काम आएगा और दूसरी तरफ। तो इस तरह पोइम्स के 10 क्वेश्चन आपने तैयार करने, टोटल 10 क्वेश्चन, आपका 30 मार्क्स का पेपर उसमें से कवर होगा। उसके बाद आ जाती है हमारी शॉर्ट स्टोरीज है। शॉर्ट स्टोरीज होती हैं ये हमारी 15 नंबर की आती हैं, ठीक। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपने लिखने होते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन। इस शॉर्ट स्टोरीज लिए हैं वो 8 शॉर्ट स्टोरीज है, ठीक है। हर शॉर्ट स्टोरी का एक ही क्वेश्चन बनाया तो वही आपने तैयार करना, यानी कि 8 क्वेश्चन तैयार करने, 15 नंबर आपके ये आ जाएंगे। उसके बाद जाते हैं हमारे लेटर और एप्लीकेशन। इसमें आपकी चॉइस होती है, या तो आप लेटर लिखें या आप एप्लीकेशन लिखें। अब इसके लिए हमने एक मल्टी एप्लीकेशन बना दी और एक ही लेटर बना दिया। अब आपको जो भी लेटर आएगा पेपर में आपने वही लेटर लिखना है, और जो भी एप्लीकेशन आएगी आपने वो एप्लीकेशन ही लिखनी है। अब एप्लीकेशन करनी है या कि लेटर, दोनों आपको पेपर में आते होंगे जो हम आपको देंगे। अब वो आपकी मर्जी पे डिपेंड होगा आप कौन सा लिखना चाहें। उसके बाद जाते हैं हमारे उर्दू टू इंग्लिश होती है, ठीक है, 10 मार्क्स की होती है। इसके लिए आपने क्या करना होता है, आपको 10 पैराग्राफ हमने दिए उर्दू के, उनकी इंग्लिश आपने करनी, सिर्फ वही करने, उसमें से आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद इडियम्स आपको हमने दिए, 2 इडियम्स ऐसे हैं जो हमने आपको कंफर्म बताए आपके पेपर में वो आए।